नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम हर रोज़ आप सभी के लिए कुछ बड़ी और सिलेक्टेड खबरें लेकर आते हैं, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आप सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे हम सीधे पहली बड़ी खबर से। कोरोना की मार झेल रहे छोटे उद्योगों की मदद के लिए आगे आया है गूगल। भारत में करने वाला है ये काम। भारत के लिए अच्छी खबर है। गूगल ने भारत में लघु उद्योगों की मदद के लिए यहां पर 109 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। गूगल ने कहा है कि वह भारत में कोरोना महामारी की मार झेल रहे छोटे और उद्यम सूक्ष्म उद्योगों को समर्थन देने के लिए $15 लाख का निवेश करेगा। तो कुल मिलाकर के इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा और साथ ही भारत में बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, SBI के 40 करोड़ ग्राहक ध्यान दें, अब जरूरी है आधार कार्ड देना वरना अटक जाएगा पैसा। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक ने आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी कर दिया है। बैंक ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर दी है। SBI के बचत खाते को आधार से लिंक करने के 4 तरीके हैं: ATM, इंटरनेट बैंकिंग शाखा में जाकर या फिर SBI के ऐप से आधार कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं। इसलिए आप सभी ये काम जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से चिंतित हुई केंद्र सरकार। ओपेक देशों से तेल उत्पादन बढ़ाने को कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है दाम घटाने का फॉर्मूला। जी, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का स्तर घटाने की मांग की है। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के कारण इकोनॉमिक रिकवरी और डिमांड को नुकसान हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पहले की सरकारों ने देश की आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में काम किया होता तो आज आम लोगों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ ना पड़ता। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि आज IPL 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आज ही के दिन IPL 2021 का ऑक्शन हो चुका है और आपको बता दें कि एक बार फिर से वीवो की IPL में वापसी हो रही है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर और अमीर T20 लीग IPL के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आगाज आज हो गया। चेन्नई में जारी इस नीलामी की शुरुआत में गवर्निंग काउंसिल ने अपने 14वें सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का ऐलान करते हुए बताया कि वीवो इस साल के ऑक्शन के लिए वापसी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से IPL में वीवो की वापसी हो रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, चुनावी आहट के बीच राज्यपाल धनखड़ से मिलने पहुंची CM ममता बनर्जी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए राजभवन पहुंची थी। इससे पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत में दोनों के बीच तब दूरियां देखी गई थी जब ममता ने बिना राज्यपाल के अभिभाषण के बजट पेश किया था। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक बार फिर से वही कर रही हैं जो उन्होंने पहले गलती को दोहराया था। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था, जिसमें काफी संख्या में भीड़ उमड़ी। इतने जिलों में रोकी गई थी ट्रेन। दोस्तों, भले ही किसान आंदोलन का जमीनी स्तर पर असर नहीं होने का राजस्थान के लिए कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हुए रेल रोको आंदोलन का 6 जिलों में बड़ा असर देखने को मिला है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के चलते जयपुर, अलवर, बूंदी, कोटा, चूरू और हनुमानगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने 12 से लेकर के 2 बजे तक ट्रेनों पर धरना देकर ट्रेनों को रोकी थी। चलिए बात करेंगे अब हम मौसम की। तो जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश, आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं पर पड़े हैं ओले। दोस्तों, मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ ओले भी पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कहीं कहीं पर बौछार भी पड़ी है। वहीं आने वाले दिनों के लिए भी मौसम वैज्ञानिक ने लगातार लोगों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आप सभी को आने वाले दिनों में बेहद ही ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए आप सभी संभल कर रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश पड़ने वाली। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो केरल में बीजेपी को रफ्तार देंगे मेट्रो मैन श्रीधरन, चुनाव भी लड़ेंगे, बताया क्यों जा रहे हैं भगवा दल में। दोस्तों, मेट्रो में प्रोजेक्ट्स को गति देने वाले श्रीधरन अब बीजेपी को रफ्तार देते हुए नजर आएंगे।
मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इस बारे में बताते हुए ई श्रीधरन ने कहा है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है। वो 21 फरवरी को केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्र की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे। इस दिन पार्टी ने केरल में विजय यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर के अब मेट्रोमैन आप सभी को बीजेपी की पार्टी में देखने को मिलेंगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो सेना ने पाकिस्तान की करतूत से विदेशी राजनयिकों को कराया है अवगत। कहा पत्थरबाजी में आई है कमी। जी हां, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 19 के बाद से बदले हुए हालात का जायजा लेने पहुंचे विदेशी राजनयिकों को आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान इन राजनयिकों को बताया गया कि सीमा पर भारतीय सेनाओं की कड़ी चौकसी के कारण आतंकवादियों की घुसपैठ में भारी कमी आई है, लेकिन अब यह आतंकवादी भारत में सुरंग के रास्ते नए ठिकाने से घुसने की फिराक में जुटे हुए हैं। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो जी हां, नेपोटिज्म पर गोविंदा की बेटी टीना का आया बयान। कहा नेपो किड होती तो अब तक 30 से 40 फिल्म तो मैं कर ही लेती। जी हां, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का मुद्दा गहराया है। अभिनेता के निधन के बाद से लगातार नेपोटिज्म की बातें आई हैं और इसी बीच गोविंदा की जो बेटी हैं उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी तरह से नेपोटिज्म जैसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रही हूँ। अगर ऐसा होता तो निश्चित ही अब तक तो मैं 30-40 फिल्म तो कर ही चुकी होती। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हां, जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार नहीं वसूलेगी कोई भी नया टैक्स। दोस्तों, पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की ऐसे में सरकार का भी खर्च काफी प्रभावित हुआ है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महामारी से निपटते हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मोदी सरकार कोविड सेस लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कहा है कि आम आदमी पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। चलिए इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, तो जी हां, पुडुचेरी में 22 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई थी कांग्रेस सरकार। दोस्तों, पुडुचेरी में सियासी उठापटक के बीच नई उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने बड़ा आदेश दिया है। वहां विधानसभा में कांग्रेस सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। 22 फरवरी को शाम 5 बजे ये फ्लोर टेस्ट होगा। पुडुचेरी में 4 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, तो जी हां, आपको बता दें कि आसाराम को तबीयत में सुधार के बाद फिर भेजा गया जेल। जी हां, आपको बता दें कि आसाराम जो कि काफी लंबे समय से जेल में पड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनको लेकर खबर आ रही है। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में सिद्ध होने के बाद ताउम्र जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत लेकर बाहर आने की एक और चाल पर पानी फिर गया है। आसाराम कुछ दिन पहले बीमारी का बहाना करके अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी जांच के बाद सब कुछ नॉर्मल पाया और उन्हें फिर से अस्पताल से जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर आसाराम की शिष्या शिल्पी ने जहां पुलिस से आंख चुराते हुए न केवल उनसे मुलाकात की, बल्कि जाते हुए कह दिया कि आसाराम को जमानत मिलनी चाहिए। तबीयत ठीक होने पर जब यौन शोषण के आरोपी को जेल ले जाया जा रहा था, तब उनके अनुयायियों की अंधभक्ति एक बार फिर से देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के आसाराम एक बार फिर से नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।